everyone, this is Minikita here. Welcome back to the Science Kids Academy. This is your part 4 video. In this video, I am going to explain the exercise question answer of chapter 5 separation of substance. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Our first question is why do we need to separate a different component of mixture? Give 2 example. कि मैं 2 एग्जाम्पल बताइए कि आखिर हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को क्यों सेपरेट करते हैं. The answer is we need to separate different components of mixture to separate the useful component from the non-useful or harmful components. For example, tea leaves are separated from the tea. Here tea is a useful component and tea leaves are the non-useful components. Now second example is pebbles are separated from rice and pulses. Here rice and pulses are the useful component and pebbles are non-useful components. Okay, it's clear. Now second is what is winnowing and where it is used. The process of separating heavier and lighter component of a mixture by wind or by blowing is called a winnowing. This method is used for farmer to separate the lighter husk particles from heavier seeds of the grain. इट्स क्लियर. इस मेथड में हम लोग को क्या करना था कि राइस और हस्क दोनों को जब हम लोग सेपरेट करते हैं तो कैसे सेपरेट करते हैं, बाय विनोइंग मेथड के द्वारा. इस मेथड में एक लेडी, मैंने आप लोग को इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक लेडी क्या की थी कि राइस और हस्क को सेपरेट कर रही थी. जिस वे से डायरेक्शन से विंड आ रहा था उसी डायरेक्शन में वो खड़ी हुई अप स्टेयर्स के ऊपर और उसमें से हस्क और राइस को क्या की सेपरेट करी थी. यहाँ पे राइस जो है हैवियर कंपोनेंट्स है जिससे कि राइस नीचे गिर रहा था और फिर नीचे बैठ जा रहा था, लेकिन हस्क क्या था, लाइटर कंपोनेंट्स था जिससे कि जिधर साइड विंड ब्लो कर रहा था वो उधर साइड वो हस्क अलग में सेपरेट हो रहा था और जो राइस था वो नेक्स्ट दूसरे जगह पे सेपरेट हो रहा था. राइस हैवियर था और हस्क जो था लाइटर था, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग. ओके, नेक्स्ट, हाउ विल यू सेपरेट द हस्क एंड डस्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग. चलिए आंसर इसका देखते हैं. हस्क और डर्ट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग. अभी मैंने बताया हस्क और डर्ट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय द विनोइंग मेथड. It is used to separate the heavier and the lighter component of mixture by wind or blowing air. In this method, the mixture of husk, seed of grain are taken in a plate and are made to fall down from height up to shoulder. इस मेथड में क्या होता है कि हस्क और सीड को क्या, कोई जैसे वीट का ग्रेन है और हस्क लिए, हस्क किसको बोलते हैं, उसके जो छोटे जो पत्ते होते हैं ना उसको बोलते हैं. वो क्या करेंगे, किसी प्लेट में ले लेंगे और उसको एकदम फॉलन डाउन फ्रॉम हाइट अप टू द शोल्डर, उसको अपने हाइट से थोड़ा ऊपर रखेंगे और उसको वहाँ से वो क्या करेंगे, हम लोग गिराएंगे. तो एज द मिक्सचर फॉल डाउन लाइटर हस्क इज टेकन अवे बाय द ब्लोइंग एयर. जो लाइटर हस्क था वो जिधर साइड एयर का डायरेक्शन चलेगा उधर साइड वो ब्लो कर जाता है और जो हैवियर ग्रेन सीड था फॉल डाउन टू मेक द हिप. जो हैवियर था, जो हमारा राइस है या वीट है, जो हैवियर है वो क्या करेगा, वो नीचे गिर जाएगा. इट्स क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सिविंग एंड वेयर इट इज यूज्ड. ओके, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग fine particles from the larger particle by using a sieve is called the sieving, and this method is used at the homes where fine fluorous particles are separated from bigger impurities by using a sieve. It's clear. ये मेथड कहाँ यूज़ होता है, सीविंग मेथड कहाँ यूज़ होता है, घर में भी होता है. जैसे कि हम लोग जब आटा को चालते हैं तो क्या होता है, उसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज़ रहेगा तो वो उसी सीविंग में रहता है और जो आटा होता है वो प्लेट्स में निकल जाता है. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सीविंग. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर. हम लोग सैंड एंड वाटर को कैसे सेपरेट करते हैं. इससे पहले और वीडियो में मैंने बताया था कि सैंड एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन होता है और फिल्ट्रेशन के द्वारा ये सैंड एंड वाटर चेंज होता है, सेपरेट करता है.
Sedimentation and decantation. Mixture is kept undisturbed for some times. After the some time, sand became heavier and insoluble in water and sits down at the bottom of the container. देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है कि एक ग्लास में अगर हम लोग वाटर लिए और उसमें सैंड लिए, जो वो सैंड नीचे पानी में बैठ जाता है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन. ओके, नाउ द वाटर इज पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर टू सेपरेट इट फ्रॉम द सैंड. और फिर उस वाटर को दूसरे बीकर में डालेंगे बिना डिस्टर्ब किए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डिकैंटेशन बोलते हैं. इट्स क्लियर? तो क्या होगा कि वाटर और सैंड दोनों सेपरेट हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं फिल्टरेशन. मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर filter with a very fine pore and the sand particles being larger in size and are retained by the filter paper and kept separated from the water. इसका मतलब कि जो हम लोग सैंड और वाटर को जो डिफरेंट किए थे, तो उस वाटर में क्या होता है थोड़ा सा और इम्प्यूरिटीज़ रह जाते हैं कुछ, तो उसको हम लोग को पूरा क्लियर करने के लिए फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग का प्योर वाटर मिले. उसको इसलिए बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? फिल्टरेशन बोलते हैं. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. दैट इज इट पॉसिबल टू सेपरेट द शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लोर? यस, हाउ विल यू डू इट? चलिए आंसर देखते हैं इसका. शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग. शुगर को हम लोग सेपरेट करना है अगर व्हीट से, तो कैसे करेंगे? बाय सीविंग के द्वारा. से शुगर पार्टिकल्स बीइंग लार्ज इन साइज, क्योंकि शुगर का जो पार्टिकल होता है वो लार्ज होता है, and are retailed by the sieve whereas wheat flour will be passed through it. तो शुगर का क्या लार्ज साइज क्या होता है? व्हीट से लार्ज होता है, और व्हीट क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा पतला होता है. इसलिए व्हीट क्या होगा? वो सीविंग मेथड से वो नीचे आ जाएगा, और शुगर क्या होगा? वो उसी के ऊपर रह जाएगा. इट्स क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम सैंपल और मडी वाटर? The answer is we can obtain clear water from a sample of muddy water by the process of filtration. Filtration के द्वारा हम muddy water से clear water में हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं. In this method we use the filter paper which is fixed in a fuel, and then the mixture is poured on the filter paper and mud particles being large in size and will remain on the filter paper whereas clear water will pass through it. जो मडी वाटर है उसको हम क्या करेंगे? एक ग्लास लेंगे, ग्लास के ऊपर एक फ़िल्टर पेपर डालेंगे, और उस फिल्टर पेपर के थ्रू हम लोग उस जो मडी वाटर उसको उसमें डालेंगे. तो क्या होगा? उसमें डालने के बाद वो क्या होगा? वो क्लियर वाटर देगा, वहाँ से वो क्लियर वाटर पास कर देगा बाय फिल्ट्रेशन. इट्स क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ fill in the blanks. अब हम लोग fill in the blanks देखते हैं. Our first question is the method of separating seed of paddy from its stalks is called threshing. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? threshing बोलते हैं. Next is when milk colded after the blowing in the pot onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of filtration. Okay, now next, salt is obtained from sea water by the process of evaporation. evaporation के प्रोसेस से हम लोगों को क्या मिलता है? सी वाटर से salt. Okay, impurities settles at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. This process of separation used in the example of answer is decantation and the sedimentation. It's clear? चलिए अब true or false देखते हैं. First question is a mixture of milk and water can be separated by filtration. Answer is false. Okay, milk and water को हम लोग filtration के द्वारा separate नहीं करते हैं. ठीक है. Next is a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. The answer is false. Salt और sugar को हम लोग winnowing के process से उसको separate नहीं कर सकते हैं. ठीक है.
Third is separation of sugar from tea can be done with the filtration. No, the answer is false. टी और शुगर को हम लोग फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते. The question number D is grain and husk can be separated with the process of decantation. No, grain and husk can be separated by the process of winnowing. The answer will be false. Now 10th number is lemon. Lemon is prepared by the mixing lemon juice and the sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add the ice to the lemon it and before or after dissolving sugar? In which case would you possible to dissolve more sugar? Okay, the answer is we should add ice after the dissolving sugar. When the temperature is high, then more sugar can be dissolved. After the mixing ice, it gets cool and less sugar will be dissolved in it. It's clear? चलिए अब हम लोग कुछ वही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं. ये जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग को एग्जाम में हेल्पफुल करेंगे. Our first question is name the method used to separate the piece of stone from grain. उस मेथड का नाम बताइए जो स्टोन और ग्रेन को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं. द आंसर इज हैंड पिकिंग. यस, हैंड पिकिंग के थ्रू हम लोग स्टोन और ग्रेन को क्या करते हैं, अलग करते हैं. Our next question is what type of material can be separated by hand picking. हैंड पिकिंग से हम लोग क्या क्या सेपरेट कर सकते हैं. कैसे हम लोग मटेरियल सेपरेट कर सकते हैं. द मटेरियल हैविंग डिफरेंट साइज, जिस मटेरियल का साइज़ क्या हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट हो तो उसको क्या करेंगे हम लोग हैंड पिकिंग से सेपरेट कर लेंगे. एंड कलर कैन बी सेपरेटेड बाय द हैंड पिकिंग. कलर भी क्या होगा, सेपरेटेड हो जाएगा. अब जैसे एक बॉल में अगर हम लोग पिंक कलर का बॉल रखेंगे, एक रेड कलर का रखेंगे, एक वाइट कलर का, अगर हम लोग बोलेंगे कि पिंक कलर का बॉल को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, उसका साइज़ क्या है, लार्जर है, तो हम लोग उसको ईजिली हैंड पिकिंग के द्वारा सेपरेट कर लेंगे. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर 3. नेम द मेथड यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम कर्ड. कौन सा मेथड है जो क्रीम और कर्ड को सेपरेट करता है. द आंसर इज सेंट्रीफिकेशन. ओके, नाउ 4th इज व्हाट इज अ स्ट्रेनर. Strainer is kind of a sieve which is used to separate a liquid from a solid. Okay. Now 5th question is you are given a mixture of a salt and sand. Can you separate them by picking? क्या हम लोग salt और sand को separate कर सकते हैं by hand picking? No, we cannot separate them by hand picking. Okay. Now 2nd question is define the condensation. The process of conversion of water vapor into liquid form is called the condensation. Condensation क्या होता है, जो वेपर से लिक्विड में चेंज करता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन. और एवापोरेशन क्या होता है, जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करता है. इट्स क्लियर. नाउ 7th क्वेश्चन इज राइट द अपोजिट प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन. तो द आंसर इज कंडेंसेशन. ओके. नाउ नेक्स्ट इज Name the method by which we get salt from ocean water. कौन सा मेथड से हम लोग को ओशियन वाटर से साल्ट मिलता है, बाय एवापोरेशन. नाउ 9th क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट मैंगो फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मैंगो एंड एप्पल. मैंगो और एप्पल में से अगर हम लोग को चूज़ करना है मैंगो तो हम लोग कैसे चूज़ करेंगे, बाय हैंड पिकिंग. ओके. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉल्क. हम लोग ग्रेन को कैसे स्टार्च से सेपरेट करेंगे, बाय थ्रेसिंग. इट्स क्लियर. नाउ यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट होता है एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर एंड द वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर. सो अगर जो वीडियो नहीं देख पाए हो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तो प्लीज़ गो फॉर इट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने शेयर किया है. और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा. थैंक यू.